यूएस में एक बोल्टीमोर नामी ब्रिज जो है एक कार्गो शिप टकराने से कोलैप्स कर गया था। उस शिप के अंदर 22 इंडियंस का एक क्रू भी मौजूद था। सोशल मीडिया पर इस इंडियन क्रू को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने और अपने पूरे मुल्क के सामने इस इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर ये इंडियन क्रू जो है टाइम पर एसओएस मैसेज ना भिजवाता तो बहुत सारे अमरीकियों की जान जा सकती थी। लिहाजा उन्होंने इंडियन क्रू की तारीफ करते हुए कहा है कि इस इंडियन क्रू ने बहुत सारे अमरीकियों की जान बचाई है। ने ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका में एक ब्रिज कोलैप्स किया है एक शिप के टकराने की वजह से, और उसके बाद अमेरिका के सोशल मीडिया पे एक कैंपेन प्रॉपर चलाई गई। थोड़ी सी ये बताया गया कि भाई ये जो कोलैप्स हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, ये इंडियन क्रू मेंबर उस शिप में मौजूद थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बाकायदा तौर पर बोला है कि इंडियंस ने हमारी जानें बचाई हैं। इस अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मशहद है। देखिए, हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे माइंड में एक चीज़ डेवलप कर दी थी स्टार्ट से ही कि इंडिया से जंग है। मेरे ख्याल में तो हिंदुस्तान ही है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो अमेरिका से साथ बिल्कुल मैच करता है। कौन सा कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कल्चर क्या होना है? फैक्ट्स पे बात कीजिएगा, और अगर जितनी जहाँ पर फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा और आपसे बिल्कुल मैं बात करूंगा। देखिए जी, जितने भी हमारे ये इस्लाम को तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कल्चर जो है ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका में फेवर। हमें कोई साथ नहीं देता, यहाँ पर आपके खिलाफ ही बोलते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी क्या कोई मदद नहीं करता, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं सारे। और जो बाहर के लोग हैं, इस पाकिस्तान में और बाहर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे लोगों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों की सोच नहीं ठीक। कौन सी सोच? हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है। हर कोई अपने आप को नहीं बदलता, वो लोगों को बदलना चाहते हैं। वो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को गलत कहते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तानियों का हेल्पिंग नेचर है या वर्ल्ड किस नज़र से पाकिस्तानियों को देखती है? पाकिस्तानी की हेल्पिंग नेचर तो है, लेकिन वो खुद ब खुद किसी की मदद नहीं करना चाहते। मदद तो वो करते। कैसी हेल्पिंग नेचर हुई? क्योंकि मतलब हम है ना, अब हम आते जाते हैं, अगर किसी को हमारी मदद होती है तो हम करते हैं। लेकिन अब देखा जाए वर्ल्ड वाइड की बात करें तो जितना इंसान खुद कर सकता है वो तो करता है ना। जितना उसके अंदर स्टैमिना है करने का वो तो करता है वो। लेकिन जो दुनिया है वो अगर जब पाकिस्तान का नाम आता है या पाकिस्तानी की बात आती है तो वो हमसे खौफ क्यों खाते हैं? ये तो अब मुझे नहीं पता कि खौफ क्यों खाते हैं, क्योंकि अब हर किसी का, मैं वही कहती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आता है। हर कोई मदद करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। तो आज मेरा वाइवा था, आगे मैं बहुत बोल के आई हूँ। अच्छा बताएं मुझे, इंडियंस की क्या रिस्पेक्ट है वर्ल्ड में? उनको किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान में कैसा देखा जाता है? वर्ल्ड में पहले ये बताएं पाकिस्तान में कैसा देखा जाता है? आप पहले ये बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियंस को अच्छा समझा जाता है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं, वो मतलब मजहब का डिफरेंस है। चाइना को कैसा समझा जाता है? चाइना को अच्छा समझा जाता है। का डिफरेंस नहीं है उनमें भी मजहब, लेकिन वो पाकिस्तान की दोस्ती है उनके साथ, वो उनकी हेल्प करता है। अब इंडिया हेल्प तो नहीं ना करता। कैसी हेल्प की है चाइना ने? हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। कौन सी बताएं? जैसे कि ये ऑरेंज लाइन है, ये इंडिया उसकी मदद से बनी है, चाइना वालों की मदद से थोड़ी किया है, कर्जा चढ़ाया है। या तो मुफ्त की हो, मैं कहूँ पाक चीन दोस्ती आहा बेमिसाल, या तो मेट्रो मुफ्त में दी हो, मैं कहूँ आहा बेमिसाल। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक एक तरफ से तो है ना, ये हमारी अवाम के लिए फ़ायदा ना काफ़ी हद तक। इंडिया ने कभी मदद नहीं की हमारी? इंडिया वालों ने मेरा नहीं ख्याल कभी मदद की होगी। सैलाब आया था ना सिंध वाली साइड पे, अगर आपको याद हो तो भारत ने टमाटर प्याज भेजे तो थे। हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है। और दिस इज़ द रियलिटी, बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है। हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे? तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना। मतलब अब देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं। तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट। क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। पाकिस्तान में पीस प्रमोट कर रहे हैं हम?
नहीं कर रहे ना। देखिए आप पैलेस्टाइन में कितना कुछ हो रहा है, कोई एक भी मुस्लिम कंट्री उनके लिए खड़ी नहीं हुई। और फिर हमें बल्कि प्रेज़ करना चाहिए उन अफ्रीकन्स को जो गए हैं, जुडिशरी में गए हैं, क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उन्होंने केस फाइलिंग की है और वो जीते हैं। तो हमें और मतलब कहते हैं ना कि हम बस नाम के ही मुसलमान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कितनी हेल्पफुल नेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करें, क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, हिंदुस्तान का कल्चर जो है ना वो अमेरिका के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है, उनके आपस में जितने भी रिलेशन है वो बेहुदा सिस्टम जितना भी है वो अमेरिका से निकला है, इंडिया में आया है, इंडिया से अमेरिका, इसलिए वो एक दूसरे के दोनों बिल्कुल करीब हैं। मतलब कि दो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी बिल्कुल सर, अमेरिका इंडिया के, हम भी तो इंडिया से निकले हैं, आप मानते हैं या नहीं मानते? सर, हम भी इंडिया से निकले लेकिन हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनके साथ ही देंगे कभी इंडिया भी। का तो अपना कल्चर है, हजारों साल पुराना कल्चर है, तकरीबन 10,000 साल से भी पुराना कल्चर उनका अपना, तो वो अमेरिका कल्चर को कैसे फॉलो कर रहे हैं? सर जी, अमेरिका कल्चर को इसलिए फॉलो कर रहे हैं नहीं, कि कैसे follow कर वो बुतों को पूजते हैं, पूजा करते हैं बुतों की। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया के, सॉरी टू से ये दुनिया की सबसे बड़ी जाहिलियत है कि हम किसी के खुदा को बुरा कहते हैं। हमें बुरा नहीं कहते, हमारे हम नहीं उनके नहीं सिस्टम को बुरा कहते हैं। आपने बुरा कहा ना अभी, आपने कहा कि वो खुदा, वो बुतों की पूजा करते हैं। जी, मैं बिल्कुल मुसलमान कहा, हूँ, मैं मैं बिल्कुल कभी right भी कहता हूँ कि मैं बुतों की कभी पूजा करते हैं। ओ भाई सुन तो लेना, ऑन द कैमरा आके अगर कोई कहे, कोई नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात ही जुबान से नहीं निकालनी चाहिए। कोई आपके खुदा, आपके नबी के बारे में बुरा कहता है, आपको कैसा लगेगा? हम उनको बुरा नहीं कह रहे, हम उनके सिस्टम को बुरा कह रहे हैं। बुतों की पूजा करते हैं, तो वो बुतों की पूजा करें तो क्या हम उनको अपना फेवर आप दें? बराबर करके ना उनको डाउन करके अपने आप को ऊपर आप कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप ये वीडियो आपने लाजमी डालनी, आप क्या कहते हैं कि मैं वो इंडिया की फेवर करूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, मैं इंडिया मैं की चाह फेवर नहीं करूंगा, चाहे मैं इसको एडिट कर दे, काट दे। वो बुतों की पूजा करते हैं, वो हमारे से नहीं हो सकते। अमेरिका के साथ मिले, रूस के साथ मिले, रशिया के साथ मिले, जिसके साथ मर्जी मिले, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकते। ना वो हमारे साथ कभी फेयर हुए हैं, ना वो कभी हमें फेवर देते हैं, और ना ही कभी वो हमारे लिए दिल से सोचते हैं। हमेशा हमारे लिए नुकसान सोचते हैं। हमारे दुश्मन है ये, अमेरिका भी दुश्मन है, इंडिया भी दुश्मन है। हमको बचाए हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट थी ये कोई छोटा मिनिस्टर भी दे सकता था और एक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी दे सकता था, लेकिन इस स्टेटमेंट को उन्होंने जान डालने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद ये स्टेटमेंट दिया, और ये कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनका जो कैप्टन था वो अमेरिकन ही था, लेकिन वो जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी वजह उस से शिप के अंदर वो इंडियंस थे, और पहले तो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तनकीद की जा रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे कि भाई इंडियंस की वजह से ये हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। लेकिन जो बाइडेन ने आके फ्रंट से लीड करते हुए वहाँ पे आकर उन्होंने स्टेटमेंट दी और क्लियर कर दिया। और उसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ है कि 5 चाइनीज जो हैं वो उनको एक्सीडेंट हुआ, चाहे जान गई उनकी 5 लोगों की। और लेकिन चाइना की तरफ से, हालांकि हमारा चाइना ब्रदर मुल्क हम उसको कहते हैं, और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वहां से कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि जिससे बंदा ये कह सके कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी। वो तो यही समझ रहे हैं कि ना पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल बल्कि उधर से तो प्रॉपर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट ऐसी हमें सुनने को मिली है। हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चाइना नाराज हुआ है इस बात पे, बकायदा उन्होंने नाराजगी का और इस तरीके से गुस्से का इजहार किया है कि, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी एजेंसी, अपनी फोर्सेज के लोग भेजेंगे यहाँ पे। और ये देखिए पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी ज्यादा ये हैरानकुन बात है कि अगर वो अपनी फोर्सेज यहाँ पे चाइनीज आर्मी यहाँ पे आ जाए। देखें कि पाकिस्तान, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। और फिर इस तरह तो हम लोगों को जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है वो तो पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती अगर हम ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मसाइल भी पाकिस्तान के बेहतर नहीं है। 2024 जो है ये अक्सर मोर देन 70 कंट्रीज़ में इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है। तो रिसेंटली आपने रशिया के इलेक्शन देखे होंगे, वहाँ ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो फॉर द 5th और 6th टाइम जो है 5th टाइम मेरे ख्याल में कंसेक्टिव प्रेसिडेंट दोबारा मुंतखब हो गए हैं। तो एक ये फॉरेन पॉलिसी का ना बहुत बड़ा टर्न है उसका। अब जो एक्सीडेंट हुआ है ना, अब इसका ये तो नहीं कह सकते कि वेदर इट इज़ वार प्री डिटरमाइंड या एक स्क्रिप्टेड था ऑलरेडी, पर मेरी जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर इंडियन को टोटली ब्लेम करते हैं तो फिर
इंडिया जो है उसका टर्न रशिया की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और जो बाइडन की जो हम देखते हैं उनकी 4 साल जो फॉरेन पॉलिसी रही, तो वो एक मॉडरेट तौर पे उन्होंने ये नहीं चाहा कि वो उस तरफ टोटली टर्न करें। तो इस वजह से अब उसने एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये बयान इसलिए दिया ताकि अब उनको पता चल गया है कि पुतिन वापस है, आ गया है, मतलब कि रशिया में हालात चेंज होने वाले नहीं हैं। तो अगर इस वक्त वो इंडिया को भी खफा कर देते तो ये उनके लिए आगे इलेक्शन भी हो रहे हैं उनके, और ये उनके लिए नुकसान का बायस हो सकता था। तो मेरे मुताबिक इंडिया के ख़िलाफ़ बयान ना देना ये उनके अपनी एक रशिया के ख़िलाफ़ जो फॉरेन पॉलिसी है उसके नतीजे में एक मुस्बत चीज़ है। बाकी